पौड़ियों का रहस्य। रावण ने बनाई थी स्वर्ग तक की सीढ़ी, लेकिन क्यों वह असुरों को नहीं पहुंचा पाया वहां। रावण एक प्रकांड विद्वान उच्च कोटि का ज्योतिष शास्त्री था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और कई बार शिवजी को प्रसन्न कर उसने सिद्धियां प्राप्त की थीं। कहते हैं पहली बार जब उसके मन में अमर होने का ख्याल आया था तो उसने भोलेनाथ को प्रसन्न कर अमरता प्राप्त करने के लिए 1000 वर्षों तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। रावण ने वरदान में अमरता देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसे तथास्तु कहा, लेकिन इसके साथ ही यह शर्त रखी कि उसे अमरता तभी मिलेगी जब वह एक दिन में 5 पौड़ियों स्वर्ग की सीढ़ियां का निर्माण कराएगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो भगवान शिव का यह वरदान भी निरस्त हो जाएगा। रावण ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, उसे यह बहुत आसान लगा। इस तरह उसने अपनी अमरता पाने के लिए पौड़ियों का निर्माण करते हुए स्वर्ग तक की सीढ़ी बनानी शुरू की। पहली पौड़ी उसने हरिद्वार में बनाई, जो हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है। दूसरी पौड़ी उसने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नाहन से 9 किलोमीटर दूर बनाई, जिसे आज पौड़ी वाला मंदिर के नाम से जानते हैं। तीसरी चुडेश्वर महादेव और चौथी पौड़ी उसने किन्नर कैलाश में बनाई। कहते हैं इन 4 पौड़ियों का निर्माण होते होते रात हो गई और रावण थकान दूर करने के उद्देश्य से थोड़ी देर लेटा, लेकिन वह सो गया और जब उसकी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। इस तरह वह स्वर्ग तक की सीढ़ियों का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सका। यही कारण था कि वह ना तो अमरता प्राप्त कर सका और ना ही असुरों को पाप पुण्य का लेखा जोखा का सामना किए बिना ही स्वर्ग तक पहुंचा सका। राम के हाथों बाण खाकर जीवन की अंतिम सांसें गिनते हुए रावण ने स्वयं यह बात बताई थी कि यह उसकी गलती थी। बिना जरूरी काम पूरा किए बिना कभी भी आराम नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने वाला हमेशा ही गर्त में जाता है, जो उसके साथ हुआ कुमारी कंदम किंगडम ऑफ अर्थ। जब अटलांटिस पिरामिड को गूगल अर्थ से देखा गया तो पश्चिम में हल्ला मच गया कि उन्होंने प्लेटो द्वारा वर्णित स्वर्ग को ढूंढ निकाला, किंतु इधर कुछ खोजों में वह थ्योरी पलटनी शुरू हो गई है। अटलांटिस में प्राप्त रथ, मूर्तियां और मंदिर और भौगोलिक अवस्थित कुछ और कहानी कह रहे हैं। भारत भूमि का एक हिस्सा जो मेडागास्कर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला था, उस पर पल्लवित भारतीय संस्कृति और सभ्यता का उल्लेख और भी समीचीन हो जाता है जब हम किंगडम ऑफ अर्थ अर्थात कुमारी कंदम की बात करते हैं। कुमारी कंदम मेडागास्कर से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक आप्लावित एक भूभाग है जिसका जिक्र स्कंद पुराण में मिलता है। हिंद महासागर के पानी में डूबे प्राचीन भूमि के भाग का जिक्र पूर्व के कई तमिल साहित्य लेखों में आता रहा है। कहानी के अनुसार एक भूमि का भाग था जहां पांड्य राजाओं का शासन था, जो बाद में समुद्र में डूब गया था। अंग्रेजी भूवैज्ञानिक फिलिप स्कालेटर ने लीमर नामक बदन के जीवाश्मों को लेकर एक अध्ययन किया, जिसमें उसने लीमर बंदर के जीवाश्मों को मेडागास्कर द्वीप और भारत की भूमि से प्राप्त किया, पर उसे हैरानी तब हुई जब उसे अफ्रीका की मुख्य भूमि में लीमर बंदर का कोई जीवाश्म नहीं मिला, क्योंकि मेडागास्कर द्वीप भारत की तुलना में अफ्रीका से काफी पास है। अपनी पुस्तक द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर में वह लिखता है कि मेडागास्कर और भारत कभी जुड़े हुए थे, यानी ये दोनों एक बड़े महाद्वीप का हिस्सा थे। इसे पढ़ते हुए आप इस बात का ध्यान रखिए कि रामायण की कथा में बंदरों ने भगवान राम की सहायता की थी। इस बात का भी ध्यान रखिए कि माया सभ्यता और होंडुरास पर हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का शासन था। फिलिप के इस सिद्धांत को उस समय के वैज्ञानिक समुदाय में मान्यता प्राप्त हुई, क्योंकि सिद्धांत इस बात की पुष्टि कर रहा था कि हो सकता है लीमर बंदर प्राचीन समय में मेडागास्कर से भारत या भारत से मेडागास्कर चले आए हों। इस क्षेत्र को फिलिप ने लेमुरिया का नाम दिया, पर हम इसे ग्रेटर किष्किंधा कह सकते हैं।
आज से 14,500 वर्ष पहले समुद्र का जलस्तर 100 मीटर कम था और आज से 10,000 साल पहले ये 60 मीटर तक कम था। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की दर 12,000 से 10,000 वर्ष पहले बढ़ी है, यह समय समय पर बाढ़ के रूप में सामने आई है। इसके कारण से भारत और श्रीलंका के निचले इलाकों के आसपास की बेहद प्राचीन बस्तियां पानी में डूब गई। हमें पढ़ाया गया कि आदि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, पर बिना लेमुरिया का अध्ययन किए इस तथ्य को कैसे सत्य माना जा सकता है। मेडागास्कर से चलकर अफ्रीका को निवास स्थान बना लेना बड़ी बात नहीं, जबकि लेमुरिया यानी कुमारी कंदम डूब गया हो। जीवन कई परतों में विकसित हुआ। किसी एक परत के आधार पर मनमुताबिक विश्लेषण करना और श्रुति तथा पौराणिक आख्यानों को मिथ्या बताना किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता है स्थापित तथ्य नए शोध के प्रकाश में अवलोकन किया जाए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर कोने को कुदरत ने खूबसूरती से संवारा है, और यही वजह है कि दुनिया भर से लोग इन नज़ारों को देखने के लिए आते हैं। केरल के इडुक्की जिले में खिलने वाले नीलकुरिंजी फूल भी इनमें से एक हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर पहुंचते हैं। इन दिनों इडुक्की जिला नीलकुरिंजी फूलों से गुलजार हो गया है और शालोम पहाड़ी प्राकृतिक खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। नीलगिरी नाम भी इसी फूल के कारण पड़ा है। नीलकुरिंजी एक मोनोकार्पिक पौधा होता है जो खिलने के बाद जल्दी ही मुरझा भी जाता है और फिर इसे दोबारा खिलने में 12 साल का लंबा समय लग जाता है। नीलकुरिंजी फूल की खास बात है कि ये सिर्फ भारत में ही खिलते हैं। नीलकुरिंजी फूल आमतौर पर केरल के अलावा तमिलनाडु में भी अगस्त से लेकर अक्टूबर तक खिलते हैं। नीलकुरिंजी फूल का भारत में एक सांस्कृतिक महत्व भी है। केरल की मुथुवन जनजाति के लोग इस फूल को रोमांस और प्रेम का प्रतीक मानते हैं। कथाओं के मुताबिक इस जनजाति के भगवान मुरुगा ने इनकी जनजाति की शिकारी लड़की वेली से नीलकुरिंजी फूलों की माला पहनाकर शादी की थी। इसी तरह पश्चिमी घाट की पलियान जनजाति के लोग उम्र का हिसाब इस फूल के खिलने से लगाते हैं। नीलकुरिंजी फूल के लिए कुरिंजीमाला नाम का संरक्षित क्षेत्र यानी सैंक्चुअरी भी है, जो मुन्नार से 45 किलोमीटर दूर है। 2006 में केरल के जंगलों का 32 वर्ग किलोमीटर इलाका इस फूल के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया था। इसे कुरिंजीमाला सैंक्चुअरी का नाम दिया गया। इतना सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने ऊपर ध्यान दिया पहाड़ी के नाम के ऊपर? पहाड़ी का नाम है शालोम पहाड़ी, यानी शालोम हिल। मलयालम में शालोम कुन्नू। मलयालम में कुन्नू मतलब पहाड़ी और शालोम मतलब। ये शब्द कहाँ से आया? जैसे राम सेतु एडम ब्रिज हो गया, वैसे ही ये। अरे जब जीसस बाबा मुरुगन स्वामी बन गए तो उनकी पहाड़ी को शालोम होना ही था। शालोम हिल्स। इस नाम से बहुते हाई फाई मिशनरी स्कूल भी है। गुड़गांव वाला तो कुछ ज्यादा ही नामी है। उफ, ये गोड्स ओन कंट्री। मेरु तथा अन्य नगर रामायण में घर का एक प्रकार मेरु कहा है। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्गः 33। विंध्य मेरु गिरि प्रख्यैः प्रासादैः नैक भूमिभ्यः ददर्श गिरि नद्यः च विमलाः तत्र राघवः 4:33-8। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड नवमः सर्गः 5:9। मेरु मंदर संकाशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् कूटाकारैः शुभाकारैः सर्वतः समलंकृतम् 5:9-14। अयोध्या कांड 73तमः सर्गः। तहि नित्य महाराजो बलवंतं महाबलः उपाश्रितो भूतधर्मात्मा मेरुर्मेरुवन यथा 2:73-15। मेरु नगर का भी एक प्रकार है। मेरु भवन में घर की छत चतुष्कोण मेरु जैसी होती है। बर्मा का पैगोडा भी वैसा ही बनता था। चपटे मेरु जैसी भूमि पर बना नगर भी मेरु है। केंद्र के उच्चतम स्थान से 4 दिशाओं में जल का निकास होगा।
मध्य एशिया में मेरू का मीर हो आया है। मीर का अन्य अर्थ प्रथम या सर्वोच्च अधिकारी भी है। अजमेरू, जैसलमेर, कमलमीर, चीन तथा थाईलैंड के सुमेरु। उरु पृथ्वी की गोल सतह जैसी भूमि पर बना नगर उरु है। सर्वोच्च केंद्र स्थान से वृत्त की परिधि दिशा में जल निकास होता है, कई त्रिज्या की दिशा में। सबसे पहले विष्णु ने उरु नगर बनाए थे। बाद में वरुण ने भी उरु बनाया। यह इराक का सबसे पुराना नगर उर था, जहां की उर्वशी थी। दक्षिण भारत के नगरों के नाम उरु या उर हैं: एल्लुरु, नेल्लोर, चित्तूर, तंजावुर, बंगलुरु, मंगलुरु आदि। उरु ही राजा वरुणष्टकार, ऋग्वेद 1:24-8, शन्नो विष्णुरुक्रमः, ऋग्वेद 1:91। श्री यंत्र की तरह बना नगर श्रीनगर है। यह भारत में 3 प्रसिद्ध थे। श्री विद्यानगर नाम बदलकर विजयनगर होने के बाद मुस्लिम आक्रमण में नष्ट हो गया। पुर परस्पर लंब रूप सड़कों का जाल होने पर पुर कहलाता है। आयत की एक भुजा से विपरीत भुजा की तरफ जल का निकास होता है। नदी किनारे नगरों के लिए यह उपयुक्त है। इंद्र ने बहुत से पुर बनाए थे। उनको वास्तोषपति, पुरंदर कहते हैं। चीन का पुराना पेकिंग भी एक पुर है। वज्रनगर बसे पुराना वज्रनगर यादवों ने इराक में बनाया था, जिसे अरबी में बसरा, वज्र कहते हैं। नदी में दोनों तरफ नगर बनाने के लिए यह उपयुक्त है। ताश खेल का डायमंड आकार या आयत जैसा होगा, जिसका कर्ण नदी का प्रवाह है। चेक राज्य का प्राग भी इसी प्रकार का है। यह नदियों के संगम पर होने से प्रयाग कहलाता है, जैसे भारत के प्रयाग।